क्या बात है गोपाल, आज साधना के हाथ में झाड़ू, ये कैसा चमत्कार है। अरे कभी कभी तो उसे सफाई का स्ट्रोक आता है। करने दो ना जो कर रही है, चुपचाप। दामाद जी अब किससे बात कर रहे हैं? सासू माँ कुछ नहीं, बस वो मैं ऐसे ही मैं वो मनोमंथन कर रहा था। ओह ये देखा गोपाल, अच्छे लोगों का वेलकम फूलों से और जो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं उनका वेलकम धूल से। पंडित जी क्या मजाक है? ठंडे दिमाग से काम लो, वरना जिस काम के लिए आए हैं वो काम नहीं होगा। भगवान झूठ ना बुलवाए सक्सेना जी, इसे कहते हैं गृह लक्ष्मी। घर में नौकर है लेकिन काम देखो भाभी जी खुद ही कर रही हैं। स्वागत तो हो गया, आप बैठ जाएं। हाँ बैठिए ना। मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। भाई भाभी जी का तो है राजयोग, भाभी जी को होना चाहिए महारानी और शर्मा जी ने बना के रखा हुआ है नौकरानी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सक्सेना जी। हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो। अरे यहाँ नेटवर्क का बहुत बड़ा लोचा है, चारों तरफ देखिए। राजयोग तो हमारे मुरली का है। नानी जी ये तो तकदीर की बात है, लेकिन सक्सेना जी ने बिल्कुल ठीक कहा। भाभी जी का राजयोग तो है, बस एक छोटी सी पूजा करानी होगी और उसके बाद नोटों की बारिश होगी, नोटों की। अरे रहने दीजिए, सब अंधविश्वास है। यहाँ पर पूजा से नॉर्मल बारिश नहीं होती, पैसों की बारिश खाक होगी। हो सकती है ना, होती है। आप मानो या ना मानो, भाई विधि विधान से तो पैसों का पेड़ भी उगाता है। सक्सेना साहब, पैसों के पेड़ उगते होते तो सारे बंदर करोड़पति होते हैं। खैर जाने दीजिए, ये बताइए कि सुबह सुबह आना कैसे हुआ आप लोगों का? बात दरअसल ये है कि मंदिर को नया पेंट करवाना है, उसी का बजट पास करवाने के लिए आए थे। तो वो सब तो होता रहेगा, पहले भाभी जी का राजयोग, बाकी सब बाद में। क्या मामा जी, आज साधना के साथ भी कोई खेल खेलने वाले हो क्या? क्या है ये राजयोग का चक्कर? पापा, वो मुकेश चाचा का फोन आया था गांव से, आपकी बात हो गई? फोन कमिंग गांव, नॉट टेलिंग सब ठीक तो है ना शर्मा जी? हाँ हाँ, वो सब ठीक है। चाचा जी का फोन आया था, बता रहे थे कि दादाजी ने अपने समय में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी थी गांव में, लेकिन उसके पेपर कहाँ पर है वो सिर्फ दादाजी को पता था। अब दादाजी तो चले गए, लेकिन वो पेपर कहाँ पर है वो किसी को नहीं पता। एड्रेस नॉट नोइंग एड्रेस फाइंडिंग ना शर्मा जी, मुझे सब पता है। क्या? अरे मतलब अगर पता नहीं है तो पता ढूंढिए ना, मुझे सब पता है। हाँ डैड, अगर हमें दादाजी के प्रॉपर्टी पेपर मिल गए तो हमें कितने सारे पैसे मिलेंगे। वाह, और पैसे मिल गई तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दामाद जी इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। अरे दादाजी तो चले गए ऊपर, अब पेपरों को ढूंढने के लिए मैं भी उनके पास ऊपर जाऊं क्या? पंडित जी अरे आप ऊपर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, दादाजी तो नीचे आ सकते हैं ना ऊपर से। बुलाइए। देखिए, परसों मेरे दादाजी की बरसी है। मुझे बहुत काम है, उस दिन मैं ओल्ड एज होम में लोगों को खाना खिलाने वाला हूँ, बहुत तैयारियां करनी है। हाँ, तो इन सब बेकार की बातों के लिए मेरे पास तो समय नहीं है। साधना, मेहमानों को चाय पिला देना। मैंने कहा गोपाल, तुमने इन्हें चाय पिलाने के लिए क्यों कहा? ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। सक्सेना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भाभी जी का राजयोग तो है, अगर राजयोग नहीं होता तो इतनी सारी प्रॉपर्टी कहाँ से आती? क्यों भाभी जी? अरे प्रॉपर्टी ही क्यों, भाई पुराने जमाने में लोग जो थे वो रुपया पैसा जमीन में गाड़ दिया करते थे, वो भी हो सकता है। हाँ भाभी जी, सब कुछ हो सकता है। अब भगवान झूठ न बोलवाए, ये सब जानने के लिए दादाजी की आत्मा को नीचे बुलाना होगा। बुलाइए। खैर शर्मा जी तो ये सब होने नहीं देंगे, अब चलते हैं, सब बोलने से क्या फायदा। हाँ हाँ, चलो चलो चलो। रुकिए, रुक गए। वो दादाजी की आत्मा सच में वापस आ सकती है? भाभी जी 100% आ सकती है। मेरे पास एक से एक तंत्र मंत्र और विद्या है, जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मम्मी प्लीज इन सब चक्करों में मत फंसो। हिपट, मुझे सब पता है। तो क्या करना होगा, मतलब कैसे होगा ये सब? दादाजी कमी खाओ। भाभी जी ज्यादा कुछ नहीं, बस दादाजी की एक फोटो और उनकी कुछ चीजें हमें दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे लेकिन अब सब चीजें कहाँ से लाऊं मैं उनकी? अरे हाँ, मैं
तो भूल ही गई, दामाद जी ने दादाजी की सारी चीजें और फोटो वो जो स्टोर रूम में संदूक है ना उसमें रखी है, और उसमें उनकी एक वो छड़ी भी है। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ, मुझे सब पता है। कुछ हेल्प करो भाई, ओल्ड एज होम पहुंचने में देर हो रही है मुझे। गोपाल, नॉर्मली बाकी कार्स तो पेट्रोल पर चलती है, पर तुम्हारी ये फटीचर मेरे भरोसे पर चलती है। चल पड़ी। हाँ? अब क्या हुआ? गोपाल, तुम्हें याद है कि तुम्हें तुम्हारे दादाजी की फोटो फ्रेम बनवानी थी? तो जाओ जाकर वो फोटो लेकर आओ। अरे भाई, फोटो फ्रेम बनने में कम से कम 1 दिन लगेगा, कोई अभी बना के थोड़ी बैठा होगा वहां पे। गोपाल, मैं जो भी कहता हूँ ना सुन लिया करो, और मेरे कुछ कहने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए जाओ जाकर आज ही वो फोटो फ्रेम लेकर आओ। देखो, पहले ओल्ड एज होम, उसके बाद फोटो फ्रेम, समझे? गोपाल, तुम्हें पता है तुम ना बिल्कुल अपने दादाजी पर गए हो। वही जिद्दी, वही अकड़ू, और हाँ तुम्हारी नाक निशानी सेम है, और हाँ तुम्हारे गाल भी बिल्कुल वैसे ही हैं, बाल भी। क्या कर रहे हो? और हाँ नाक भी थोड़ी थोड़ी सेम है। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम ही तुम्हारे दादाजी हो। देखो, बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती, अब चलें? हाँ चलो। और गोपाल, तुम्हें पता है तुम्हारे दादाजी का नाम भी गोपाल ही था। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। अब चलें? हाँ हाँ चलो चलो। मुझे सब पता है। वो अब दादाजी की फोटो। अरे दादाजी की फोटो चाहिए, माताजी की नहीं। हाँ वो क्या बात है सीधा भागिए आप लोग। अरे मेरी माँ, कहाँ फंस गया मैं। आउच। ये लीजिए, ये। मुझे सब पता है। वो पूजा ना बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? आप निश्चिंत रहिए, अवश्य कल्याण होगा माता। हाँ ओके, मुझे सब पता है। पता होता तो पैर न फोड़ती। अब आएगा खेल का असली मजा। ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। बदमाशी का बादशाह हूं मैं, बादशाह। यहां ये पूजा खत्म और वहां कान्हा का वक्त भी खत्म। 2 दिनों बाद गोपाल शर्मा के दादा की बरसी है। उस दिन गोपाल शर्मा भी इस दुनिया से बरस जाएगा। भक्त के बिना भगवान अकेला क्या अंताक्षरी खेलेगा। यहां गोपाल खत्म तो उसके साथ कान्हा का अस्तित्व भी खत्म। शुरू करें पूजा पंडित। अरे नेकी और पूछ पूछ। अरे माला कहाँ गई भाई? है? अरे सक्सेना जी, ये शर्मा जी के लिए हार है, आप क्यों गले में लेकर के घूम रहे हैं? लाइए। अरे लाइए। अरे वक्त पंडित। अरे चुप बैठो। एक मिनट तुम भाई चुप बैठो, तुम दोनों चुपचाप। वरना ऐसे मंत्र पढ़ूंगा कि तुम दोनों भस्म हो जाओगे, समझे? नहीं भाई। हाय जिम ट्रिम ब्रिम, जिम ट्रिम ब्रिम, जिम ट्रिम ब्रिम, जिम ट्रिम ब्रिम। मैं जानता हूं तू यही कहीं है, बाल गोपाल, पर मेरे सामने नहीं आ रहा, डरपोक।
तो कुछ भी कर ले, पूजा तो पूरी होगी और शर्मा का दादा भी आएगा। बदमाशी का बादशाह हूं मैं, बादशाह। आ गया हूँ मैं छड़ी घुमा के। अरे दादाजी, आप आ गए, बहुत खूब लग रहे हो। कौन कौन है भाई? कहाँ हो? मैं तो यही हूँ। लुक्का छिपी खेल रहा है मेरे साथ। गोपाल, अरे ओ गोपाल। अरे ये गोपाल कहाँ चला गया? छड़ी घुमा के। गोपाल, गोपाल कहाँ हो भाई? छड़ी घुमा के। वो पापा, लुकिंग क्यूट, हैंडसम, बहुत अच्छा लग रहा है उस गेटअप में। हाँ डैड, आपने किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है क्या? ये क्या अंग्रेजी में चपड़ 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 लगा रखी है तुम लोगों ने? चुप करो, छड़ी घुमा के। शर्मा जी, मुझे सब पता है। हाँ, ये क्या नाटक लगा रखा है आपने? मुझे सब पता है, चुप रहिए। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम इस घर के दिए में संस्कारों का घी डालती और फिर ये हालत नहीं होती, ये दिन नहीं देखना पड़ता हमको छड़ी घुमा के। छड़ी तो अब मैं घुमाऊंगी। हाँ, बस कीजिए, बहुत हो गया आपका ये ड्रामा। एंग्री हो जाऊंगी ना तो थ्रो आउट ऑफ द हाउस कर दूंगी, मुझे सब पता है। अरे बहू, 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 ये क्या तरीका है अपने ससुर से बात करने का? ससुर? अरे मेरी छड़ी लाओ, श्राप दे दूंगा नहीं तो। हाँ पापा, आप तो बिल्कुल एकदम सेम टू सेम एक्टिंग कर रहे हो, एक नंबर है ना? अच्छा, मतलब पंडित जी और कृपाल की पूजा ने कमाल कर दिखाया। ये तो सच में शर्मा जी के दादाजी ऊपर से नीचे आ गए। अब राजयोग दूर नहीं। साधना, तुम्हारी लालच ही तुम्हारा ड्रॉबैक है। पहले दादाजी के गुस्से से तो बचो। पेपर और खजाना बहुत दूर की बात है। देखो, वो क्या है ना कि तुम्हारे पापा में उनके दादाजी की आत्मा एंट्री ले गई है। वो क्या है ना कि वो खजाना, वो पेपर वेपर, उस सब के बारे में जानने के लिए ना पूजा करवाई थी। तो ये वही सब है कि जो भी कुछ बुढ़ा कह रहे हैं ना, मान लो। चल जी 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 जी। ये क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम लोग? ये तुम्हारा सर खाली क्यों है? खाली पगड़ी पहन लो क्या? अरे पगड़ी नहीं, तुम्हारे सर पे घूंघट क्यों नहीं है? हाँ जी 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 जी, अभी करती हूँ। अरे पूरा घूंघट करो। हाँ जी जी। अरे अब क्या पाँव छूने के लिए तार भेजना पड़ेगा क्या? पाँव छुओ। अरे अपने नहीं, मेरे। हाँ वो, अच्छा, हाँ मुझे सब पता है। जीती रहो। अब तो आप बता दो कि प्रॉपर्टी के पेपर्स किधर है? पेपर मैंने पढ़ लिया है। और बुलाओ दादाजी की आत्मा को। चुप। जब पेपर और जायदाद मिलेगी ना, ये सारी मार जो है ना, बहुत स्वीट लगेगी। खा मार। हाँ, और खजाने के लिए मैं तो और मार खाने को तैयार हूँ। जी, वो अब क्या है ना कि वो हम आपके लिए ना कुछ खाने के लिए बना के लाते हैं। आपको भूख लग रही होगी ना, हमें सब पता है। हाँ, खाना लेकर आओ मेरे लिए, छड़ी घुमा के। बहुत भूख लगी है मुझे। चलो, ये बड़ी दूर से आए ना, तो थोड़ा भुखलाए हुए, ऐसे आराम करेंगे, खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ। चलो जी। वाह गोपाल, तुम ना बहुत अच्छे लग रहे हो। कौन? अरे कौन हो भाई? कहाँ हो? सामने क्यों नहीं आते? अरे बोलो। अब दिख रहा हूँ। अरे
दिख तो रहे हो, पर ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है छड़ी घुमा के? बाहर तुम्हारे दादाजी आए हैं, जाओ जाकर तुम उनसे मिल लो और बाकी लोगों की भी मुलाकात करवाओ उनसे। जाओ जाओ जाओ। और हाँ, ऐसे ही खेलते रहो। बहू, अरे तुम तो मेरे लिए खाना बनाने के लिए निकली थी, यहाँ इस बुढ़िया के साथ बैठी क्या खुसर पुसर कर रही हो छड़ी घुमा के? और ये बुढ़िया है कौन? ए बुढ़े, माँ ये शर्मा जी के दादाजी की आत्मा बुलाई है पेपर और प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए। तो चुप, शांत रहो, शांत रहो। पिताजी वो ये ना उम्र ज्यादा हो गई है ना, तो सीइंग नॉट रिमेम्बरिंग नॉट, पहचाना नहीं आपको? मेरी माता जी है, माता जी। तो यहाँ पे क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बैठी हैं? कुछ तो शर्म कर, तू निकल जा यहाँ से, वापस जा अपने घर को, निकल जा। माँ देखो, वो क्या है ना, जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए सह लो थोड़ी सी बेइज्जती, सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो। पिताजी वो मैं आपके लिए खाना तो बना देती हूँ, लेकिन वो पेपर कहाँ है? ये क्या पेपर 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 लगा के रखा है तुम लोगों ने? घर में देखो कितना कचरा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। जाओ जाके पहले कचरे को साफ करो, वहां पे देखो क्या पड़ा है वो। जी 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 जी, जी। हो गया पेपर। ये लो, ये रहा तुम्हारा पेपर, छड़ी घुमा के ले जाओ, पढ़ लो। सब बढ़िया, हम बताते हैं। ये गधा कौन है? पिताजी ये घर में काम करता है, खाना बनाता है, मुरली मुरली ये घर का नौकर है? हाय राम, कितना बुरा हाल हो गया शर्मा खानदान का। बहू, आज के बाद खाना तुम बनाओगी। मैं? हाँ, तुम बनाओगी। क्या ये कौन सा गाना सुन रहे हो तुम अपने रेडियो पे? जरा हम भी तो सुने। अरे कितना बोलता है ये आदमी, गाना तो कोई सुनाई नहीं देता इसके ऊपर। खराब हो गया तुम्हारा रेडियो। ये बुढ़ा, अरे बुढ़ा होगा तेरा बाप। मुरली, ये शर्मा जी है ना, उनके दादाजी की आत्मा बुलाई है पूजा करके, खास तौर से कागज और पेपर लेने के लिए। चुपता है। मेरा मोबाइल। अरे पैसे आ जाएंगे तो बड़ा मोबाइल मिल जाएगा ना, क्यों मोबाइल चिल्ला रहा है बेवकूफ कहीं का। चुप। ए नौकर, हमारी थोड़ी मालिश करो, यहाँ पर बहुत दर्द हो रहा है। और बहू जी, तुम जाओ जाके घर का पूरा काम धाम करो, जरा जाओ देखो क्या हो रहा है यहाँ पर। बैठने दो फिर करो। और ये बुढ़िया क्यों बैठी है यहाँ पर अभी तक? निकल घर से बाहर निकल, अभी क्या, अभी निकल। हाँ, चल तू मालिश शुरू कर। जैसी करनी वैसी भरनी। तुम लोगों ने सोते शेर को जगाया है, अब भुगतो। बस हो गया। अरे ऐसे कैसे बस हो गया? पहले आप बताओ कि पेपर्स का है, फिर मैं करूंगा। हाँ, पेपर। बहू, वो क्या ना कि वो इतना शटर डाउन तो नहीं दिखा मुझे, सीइंग नॉट हैपनिंग, सॉरी है। हाँ ठीक है ठीक है। और तू क्या कर रहा है नौकर? दबा दबा, अच्छे से दबा, अच्छे से। प्रणाम प्रणाम भाभी जी। क्या किया? ये बुड्ढे ने तो 10 साल का काम एक दिन में करवा लिया मुझसे। हाँ, खजाना भी नहीं मिला और पेपर्स भी नहीं मिले, हमारा ही पोपट हो गया। अंकल प्लीज डू समथिंग। देखो देखो देखो, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हमने है ना पूजा कर ली है। बस दादाजी को जाकर ये प्रसाद खिला दो, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये प्रसाद ही है भाभी जी। शैतान का नाम लो और जाके प्रसाद खिला दो। हाँ पक्का? पक्का पक्का। जाइए जाइए जाइए। पिताजी, प्रसाद। अरे बहू, प्रसाद तो पहले मेहमानों को खिलाना चाहिए भाई। जी जी जी, लीजिए प्रसाद। भाभी जी मुझे शुगर होने वाली है, मैंने शुगर छोड़ दी। मैं तो प्रसाद खाता ही नहीं हूँ।
अरे पंडित जी, डॉक्टर पापा ठीक तो है ना? ऐसे तो सब ठीक है, पर उम्र की वजह से शायद कमजोरी आ गई है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कमजोरी नहीं, जाने का वक्त आ गया है। भाभी जी, आपने प्रॉपर्टीज के पेपर के बारे में कुछ पता किया? अरे बस पेपर पेपर पेपर, ये पेपर के चक्कर में तो सब कुछ ये हो गया। नो पेपर वांटिंग, शर्मा जी वांटिंग, मुझे सब पता है, कुछ कीजिए। मुझे मेरे दामाद जी वापस चाहिए बस। हमें पापा वापस चाहिए। हाँ, देखिए देखिए देखिए, मुझे आत्मा को बुलाना आता है, लेकिन आत्मा को वापस भेजना नहीं आता। क्या? क्या? हाँ। शर्मा जी, ये लोग इतनी मन से प्रार्थना कर ही रहे हैं, तो चलो मैं इनकी सुन ही लेता हूँ। अरे कैसे हो तुम लोग? मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना? अरे बुढ़ा फिर आ गया। नहीं पहचाना, पहचान जाओगे। How like that? दामाद जी, शर्मा जी, ये सब क्या है? ड्रामा था। साधना को, रवि को, सासू माँ को, सभी को दादाजी से मिलना था ना? हाँ? मिल लिए? हमें तो सिर्फ वो पेपर और जायदाद के लिए सब किया था। तो वो जो कागज हैं वो दादाजी के पास नहीं थे, दादी के पास थे। और रही बात वो जमीन के खजाने की, तो भाई वो तो अब कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है। अब जैसे मसलन मैंने थोड़ी देर पहले गार्डन में वहां पर कोई चीज चमकती हुई देखी थी। कैसे बेवकूफ और लालची लोगों से पाला पड़ा है मेरा। जीते हुए मैच को हरा दिया, लेकिन कोई बात नहीं बाल गोपाल, आज हारा हूँ लेकिन कल नहीं हारूंगा। भाई शर्मा जी, क्या है ये? कोई बड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे गार्डन में खजाना है, गार्डन में खजाना है। कमबख्त चमकते हुए कांच का टुकड़ा मिला मुझे। मैंने तो बस इतना कहा था कि गार्डन में कोई चीज चमक रही है। मैंने ये कब बोला कि खजाना चमक रहा है? हैं? देखा साधना, लालच बुरी बला है, लेकिन सपनों की कीमत अपनों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। शर्मा जी, ये दादाजी की आत्मा को बुलाने का आइडिया बहुत अच्छा था। अच्छा सबक मिल गया सबको। और तुमने भी तो दादाजी की इतनी अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू बाल गोपाल। यू आर मोस्ट वेलकम मेरे अर्जुन।